जात में बंटकर के आज तक क्या हुआ? कांग्रेस ने यही तो किया था ना। उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कुछ भी एक भी काम आप बता दें जो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया हो। यही इंडी गठबंधन के नेता एड़ी पे उठ उठ करके कह रहे थे भाजपा का दिन लद गया, भाजपा का दिन लद गया। छोड़िए ना साहब, कहाँ ये शक्ति सिंह यादव और आरजेडी की बात आप करते हैं साहब। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिलने जा रही है। झारखंड में भी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन जहां हम बैठे हैं बिहार में, वहां 35 साल का किला जो लोग जमे थे उनको ढहा दिया कहीं ना कहीं भाजपा ने। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पंकज सिंह हैं, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, पहले तो बधाई, उसके बाद आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बिहार की जनता के नाते आपको एनडीए की नीतियों के तौर पे जिस तरह से आज बिहार की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को साधुवाद देना चाहूँगा। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो श्रद्धा प्रकट की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पंकज जी, अभी अभी फडणवीस जी का एक ट्वीट आ रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्या महाराष्ट्र में कुछ ऐसा? देखिए, निश्चित तौर पे सभी को अपने धर्म के प्रति जात में बंटकर के आज तक क्या हुआ? कांग्रेस ने यही तो किया था ना, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने आज तक अल्पसंख्यकों को भी, मुस्लिम समाज को भी भाजपा का भय दिखाने का काम किया। मुस्लिम समाज के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उनकी शिक्षा में प्रोन्नति के लिए, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कुछ भी एक भी काम आप बता दें जो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया हो। जबकि एनडीए की स्पष्ट नीति है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की जनता ने जो आज से 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में यही इंडी गठबंधन के नेता एड़ी पे उठ उठ करके कह रहे थे भाजपा का दिन लद गया, भाजपा का दिन लद गया, नरेंद्र मोदी चले। गौतम अडानी का मुद्दा आपने देखा होगा, 2 दिन पहले अमेरिका से एक चला ट्वीट, अमेरिका में केस हुआ और यहां पे लोगों ने कहा कि अडानी और मोदी जी की दोस्ती है, मोदी जी यहां पे क्यों नहीं केस करते हैं? अरे भाई, अमेरिका में क्या केस है आप उसको देखने का काम करो ना। भारत में उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन वो हमेशा, चूंकि देश की जनता का जो प्यार एनडीए को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, उनसे बच नहीं पा रहा है। उनके परिवार की जो राजनीति थी, आज किला ढहाने का काम किया है। 4 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन के प्रति जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने अपना स्पष्ट जनादेश देने का काम किया है, मैं बिहार की तरफ से महाराष्ट्र की जनता को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं। उन्होंने करारा तमाचा मारा है। हिंदूवादी नेता जो बाला साहब जी होंगे, आज मृत आत्मा हो गए, उनकी भी आत्मा आज धन्य हो रही होगी कि मेरा जो कुल तो उनका कलंक लगा ही दिया। मेरे जो सहयोगी थे उन्होंने मेरे धर्म का प्रतिपालन करते हुए, मेरे विचारों को एक रखते हुए आज महाराष्ट्र में एक बार पुनः स्पष्ट रूप से महायुति की सरकार बनाने का काम किया है। बिल्कुल तौर पे ऐतिहासिक है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने वहां की महायुति सरकार के द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, उनके प्रति अपना जो विश्वास पैदा किया है। शक्ति सिंह, राजद के प्रवक्ता, ने हमारे कैमरे पे क्लियर कहा है कि बिहार में अभिमन्यु का वध किया गया है सत्ता की तरफ से। तो आखिर कृष्ण कौन बिहार में? छोड़िए ना साहब, कहाँ ये शक्ति सिंह यादव और आरजेडी की बात आप करते हैं साहब। 3 में है कि 13 में है? बगल के हंसी आती है। बेलागंज में इनके उम्मीदवार जो नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने देखा मगध सम्राट, जैसे लगता है कि बिहार किसी एक जात की बपौती हो। अभी तो वो भूल ही नहीं पा रहे हैं कि 90 का दौर नहीं है, 2005 से आगे का बिहार है। 2005 में बिहार जब आगे बढ़ना शुरू किया तो आज 2024 खत्म होने की ओर है। 20 साल में एनडीए ने बिहार की जनता को बहुत कुछ देने का काम किया है। जातिवाद से बिहार को निकाला है, अपराध से मुक्ति दिलाया है,
सांप्रदायिकता का जो चोट लगा था, जो धब्बा लगता था बिहार के लोगों पर, उससे उबारने का काम किया है बिहार की जनता ने। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल हो या उनके प्रवक्ता हो, वो लोग अपने कोप भवन में रहेंगे, समीक्षा करेंगे कि आखिर चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होने वाले राजकुमार से कहां पे चूक हुई है। आज वो निश्चित तौर पे अपने आप को प्रायश्चित कर रहे होंगे कि कभी भी जनता को उनकी नीयत पे नहीं छोड़ना चाहिए, जनता के साथ हमेशा खड़ी रहना चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता मालिक होती है, यहाँ तो वो लोग खुद मालिक बन जाते हैं। एक दिन की सत्ता आती नहीं थी कि उनका तांडव शुरू हो जाता है। बिहार की जनता वो दौड़ भूली नहीं है, 90 का दौर, 90 से 2005 का जो दौर था 15 साल का, बिहार की जनता भूली नहीं है और धन्यवाद के पात्र है बिहार की जनता, न भूलने का काम करेगी। पंकज जी, मानते हैं कि आप लोग की ये जो चारों सीटें बिहार में जो विजय आप लोग हासिल कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनसुराज का भी हाथ है? देखिए, जनसुराज तो वोट कटवा पार्टी होगी। प्रशांत किशोर जी, तो आप चिराग को भी यही कहेंगे कि हम नहीं, मैं चिराग जी कल भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ गठबंधन के पात्र हैं, केंद्र में मंत्री हैं। उनके पिता रामविलास पासवान जी हमारे साथ बहुत दिन काम किए। आज चिराग जी मेरे साथ हैं, जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं, उनकी तरह एक छत्र राज नहीं चलते हैं। लोकसभा चुनाव में आप देखा था ना, एक मुकेश सहनी जी और एक तेजस्वी जी नवरात्र जैसे समय में मछली खा करके और बिहार की जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे थे। बिहार की जनता ने जवाब दे दिया लोकसभा चुनाव में भी और पुनः उपचुनाव में भी। जनसुराज का वोट कटवा कर रहे हैं, लेकिन उसी जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, चाय पे चर्चा पे मोदी जी को पीएम बना दिया गया। पैसे लिए थे ना, इवेंट करता था ना, इवेंट मैनेजर थे। तो मैनेजर जो होते हैं पैसा लेकर के कुछ काम करते हैं। प्रशांत किशोर जी वो करते थे, हमारे लिए ही क्यों, कांग्रेस के जो आका है राहुल गांधी और या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर उनकी बुआ जो है ममता बनर्जी, उनके लिए भी काम कर चुके हैं ना। तो किसी विशेष पार्टी से आप उनको नहीं जोड़ सकते। प्रशांत किशोर जी एक इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, वो भी एक अच्छी तरह समझ गए होंगे राजनीति करना और इवेंट मैनेज करना दोनों में बहुत दूर का फासला है। जनता के दिलों में जगह बनाना, एक कोई अगर पूछना हो प्रशांत किशोर जी को, चुप हो रही है, जरा सा एक इलाका है जो आदिवासियों के इलाके में आप लोग चुप हो रहे। सर आप झारखंड की बात क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें ना। झारखंड का परिणाम आने वाला है, वहां बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है, इसलिए जब तक अंतिम परिणाम नहीं आते हम उसके पक्ष में कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, झारखंड के परिणाम अभी आने वाले हैं, लेकिन ऐतिहासिक विजय जो हुई है महाराष्ट्र में और बिहार की चारों सीटें एनडीए ने जीतकर ये दिखा दिया कहीं ना कहीं मोदी में तो दम है ही। मनोज चतुर्वेदी, पटना।